हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, रिटर्न में होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। अनकंडीशनल ऑर्डर होगा, मतलब कोई कंडीशन नहीं लिखी होगी बीच में। ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है उसके साइन होंगे उसके ऊपर। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक पर्सन को डायरेक्ट कर रहा है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी उस पर्सन का नाम है, डायरेक्ट कर रहा है उस पर्सन को कि उसको एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करनी है ओनली टू और टू द ऑर्डर, और उसके ऑर्डर पर, या फिर मतलब जब ड्यू डेट आएगी तब, या फिर बीच में उसका वो ऑर्डर कर दे कि मेरे को मनी पे करो। अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो वो सर्टेन पर्सन जिसका नाम लिखा गया है उसको, या फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है, बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास है एट द मोमेंट, बियरर के पास, उसको वो मनी पे करेगा। ये कहलाता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट है कि रिटर्न फॉर्म में होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट ऑलवेज बी इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है। अनदर होगा अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होगी इसके अंदर, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं करता होगा उसके अंदर। थर्ड, ऑर्डर लेटर, ऑर्डर लेटर होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज ना ऑर्डर लेटर, इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर ऑन द डेटर एंड इट इज द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर एंड नॉट अ रिक्वेस्ट। देखिए ऑर्डर लेटर कैसे, जैसे कि हमने इससे पहले जो वीडियो में पढ़ा था प्रोमिजरी नोट, वो क्या था, वो उसको बनाने वाला कौन था, उसको बनाने वाला डेटर था, देनदार, कि भाई मैं आपसे आपको इतने टाइम पे ये पैसे पे कर दूंगा। और इसको बनाने वाला, बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने वाली पार्टी कौन है, क्रेडिटर, और वो ऑर्डर दे रही है कि 3 महीने बाद ये मेरे पैसे हैं और ये आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, ये है ऑर्डर लेटर है ये। ठीक है, ऑर्डर में बनाया गया तो क्रेडिटर बना रहा है इसको। ठीक है, आगे देखिए सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर, ड्रॉर जो भी बना रहा है उसके सिग्नेचर होंगे। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी साइंड बाय द ड्रॉर एज वेल एज द ड्रॉई, दोनों के साइन होंगे, ड्रॉर के और ड्रॉई के। ठीक है। फिक्स्ड अमाउंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी, जो फिक्स सम ऑफ मनी है उसके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है। 6 देखिए, पेमेंट टू अ स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट करनी है जिसका उसके ऊपर नाम लिखा है, या फिर जो बियरर पर्सन है वो, उसको आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है। 7, फिक्स डेट ऑफ पेमेंट, पेमेंट की एक फिक्स डेट होगी। बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आइदर ऑन डिमांड, या तो डिमांड पर बीच में, यानी 3 महीने के लिए मान लो काटा गया है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो 3 महीने के बीच में अगर सामने वाले पर्सन ने पैसों की डिमांड कर ली है तो डिमांड पर, या फिर एक्सपायरी डेट है जो उस दिन क्या है पेमेंट होगी उसकी। ठीक है, आके देखिए स्टैम्प्ड होना चाहिए। अब बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी प्रॉपरली स्टैंड, प्रॉपर स्टैम्प्ड होना चाहिए। वैल्यू रिसीव्ड, इट इज प्रेफरेबल टू राइट द वैल्यू इन द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज बीन रिसीव्ड ऑन द फेस ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इवन दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। भाई हम लिख प्रेफर कर सकते हैं कि हम इसमें लिख सकते हैं कि वैल्यू इन द बिल इज एक्सचेंज हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, ये हम क्या कर सकते हैं, प्रेफर लिख सकते हैं, लेकिन लॉ के अंदर कोई ये नहीं है कि आपको दबाव देके प्रेशर करके कि भाई मस्ट है, ये चीज मस्ट नहीं है ये। ठीक है, आगे देखिए पार्टीज टू द बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन सी पार्टी है इसके अंदर। जो प्रोमिजरी नोट थी उसमें सिर्फ 2 ही पार्टी थी, मेकर यानी जो बना रहा है, लिख रहा है जो उस बिल को, प्रोमिजरी नोट को, और एक पेई जिसको पे करना है। ठीक है, इसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व है, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ठीक है, अब देखिए ड्रॉर, ही इज द पर्सन हु ड्रॉज एंड साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज, कि एक पर्सन जो बना रहा है बिल को और उसको साइन कर रहा है वो पर्सन। ही इज आल्सो नोन एज द क्रेडिटर, क्योंकि इसमें क्रेडिटर बनाता है बिल, इसलिए उसको क्रेडिटर भी बोलते हैं, लेनदार। बिकॉज ही हैज द राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम अनदर पर्सन, क्योंकि उसको राइट है कि वो अनदर पर्सन से मनी को रिसीव करेगा। ठीक है, और ड्रॉई कौन होगा, जिसके ऊपर बिल काटा गया है, यानी कि डेटर्स। ही इज द पर्सन ऑन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन, जिसके ऊपर
काटा गया है, ड्रॉ किया गया है बिल। ही इज द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये वो पर्सन है जो एक्सेप्ट करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, एंड इज लिएबल टू पे द मनी देयर ऑन द ड्यू डेट, और जो लिएबल होगा ड्यू डेट पर जब मनी को पेमेंट होगी ना, तो वो लिएबल होगा वो पर्सन की, वो मनी पे करेगा। ही इज आल्सो नोन एज द पेयर और द रिसेप्टर, उसको हम पेयर और एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, एक्सेप्ट कर रहा है वो या फिर वो उसको पे करेगा आगे, ठीक है। एक्सेप्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, और पेयर इसलिए बोलते हैं कि वो पे करेगा आगे फर्दर, ठीक है। पे ही देखिए आगे, पे, he is the person who has the right to receive the payment of the bill of exchange on the due date, मतलब ड्यू डेट पर उसको राइट है कि वो जो पैसे हैं उसमें लिखे हुए हैं वो उसको मिलेंगे। द ड्रॉर एंड द पे मे बी द वन, देखो जो ड्रॉर है जिसने बिल काटा है और जो उसको पेमेंट करनी है वो हो सकते हैं कि वो एक सेम पर्सन हो, एंड द सेम पर्सन और दे में बी डिफरेंट पर्सन, अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। देखो कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ आपको। मान लो मैं हूँ, मैंने एक बिल काटा, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज काटा, किसके उस पर, देखिए इसने मेरे से सामान खरीदा था, मैं हूँ क्रेडिटर, लेनदार, मुझे पैसे लेने हैं, इसको पैसे देने हैं, ठीक है। मैं हूँ पूनम और ये है सोनम, ठीक है। तो पूनम है क्रेडिटर, मेरे को पैसे लेने हैं, इसने पैसे देने हैं, मैंने उसके ऊपर एक बिल काटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कि मेरे को 5,000 रुपये इस तारीख को आपको देने हैं, ठीक है, मेरा हक बनता है, इसके ऊपर काट दिया। अब आगे वो देखो, ये तो हो गया पर्सन कौन, डेटर देनदार, और ये है क्रेडिटर। अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज आगे नेगोशिएट होता गया, आगे ट्रांसफर होता गया, तो देखिए जो पे है, मतलब पे करने हैं 5,000 रुपये करने हैं पूनम को पे ना, तो या तो पे या तो सिर्फ पूनम भी हो सकती है केवल, ठीक है। तो जो भी पे है और जो ड्रॉई है, देखो ड्रॉई है, ये ड्रॉर है, ये इसने जो बिल ड्रॉ किया है, मैंने बनाया था वो बिल है ना, ड्रॉर हूँ मैं, और पे भी मैं हो सकती हूँ क्योंकि लास्ट में अगर मेरे को ही पेमेंट मिलेगी लास्ट में तो मैं ही पे हो सकती हूँ। लेकिन अगर वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी और पर्सन के पास है तो पे ही वो हो जाएगा, उसको पेमेंट आ जाएगी वो 5,000 रुपये की। तो जरूरी नहीं है कि जो ड्रॉर है और वो पे है वो सेम पर्सन हो, वो अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन देख लेते हैं हम इसका। देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन क्या है, 5,000 रुपये यहाँ लिखे, यहाँ स्टैम्प आएगी इसकी, न्यू दिल्ली 18 मई 2006, डेट और वो लिख रखी है इन्होंने प्लेस। 2 months आफ्टर डेट, इस डेट के 2 month बाद, पे टू मी, मुझे पे करना है क्योंकि क्रेडिटर लिखता है इसको, पूनम ने लिखा है इस बिल को, तो पे टू मी और माई ऑर्डर, और या फिर मेरे ऑर्डर पर कि बीच में 2 महीने के बीच में भी ऑर्डर पे मंगा सकती हूँ। द सम ऑफ 5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड, यानी कि जो 5,000 रुपये का जो 5,000 रुपये का जो पैसा है वो मुझे दोगे मेरे ऑर्डर पर या फिर 2 month के बाद, ठीक है। निखिल जैन ने लिखा है, श्री मदन लाल, कमलानगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के ऊपर लिखा गया है। ये ड्रॉर है और ये ड्रॉई है, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हमारा स्पेसिमेन। अब देखिए प्रिकॉशंस इन राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन से प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज राइट कर रहे हो, लिख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या है, प्लेस, द प्लेस ऑफ द ड्रॉइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटन एट द टॉप इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द बिल, टॉप में राइट हैंड कॉर्नर पे लिखोगे प्लेस, ठीक है, जैसे हमने अभी स्पेसिमेन में देखा था। डेट, द डेट इज रिटन राइट बिलो द प्लेस ऑफ द ड्रॉइंग इन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द बिल, द डेट ऑफ द ड्रॉइंग द बिल ऑफ एक्सचेंज शुड बी रिटन वेरी केयरफुली एज इट इज अकॉर्डिंग टू दिस date, that the maturity date and the date on which payment becomes due the determined, the majority of the bills are made as payable after specified duration। देखिए डेट के बारे में क्या बोलता है, ये भी राइट कॉर्नर में लिखी होगी डेट और प्लेस के नीचे लिखी होगी, और क्या होगा आपको डेट बहुत केयरफुली लिखनी क्योंकि आपकी मेच्योरिटी पीरियड इसी डेट पर निर्भर करता है, क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि 2 month, इस डेट की 2 month बाद, तो इस डेट जो भी डेट आपने लिखी हुई है उसकी 2 month
मंथ बाद जो एक्सपायरी डेट बनेगी उसकी, ठीक है। तो बहुत डेट को बहुत ध्यान से लिखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अमाउंट। द अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेंशन बोथ इन फिगर्स एज वेल इन द वर्ड्स। दोनों में लिखोगे आप। जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो बिल का लिखोगे वो उसको आप जो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखोगे, एंड इन वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ द बिल प्लेस द सेंटर। सेंटर में बीच में लिख रखा है आपने 5000 रुपीज, ठीक है। तो आपने सेंटर में तो उसको मतलब वर्ड्स में लिखना है और न्यूमेरिकल फॉर्म में कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर में लिखना है, ठीक है। 5000 रुपये। हाँ जी, स्टैंप देखिए, स्टैंप भी लेफ्ट हैंडर कॉर्नर पे होगी, किसके नीचे, जो अमाउंट के नीचे आएगी। द स्टैंप इज फिक्स्ड इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द बिल राइट बिलो द प्लेस वेयर द अमाउंट इज मेंशन इन फिगर। फिगर में जहां पर अमाउंट लिखा हुआ है 5000 रुपये, उसके नीचे ही क्या दिखाई गई है, स्टैंप दिखाई गई है। हमने जैसे अभी स्पेसिमेन पढ़ा था उसमें देखा होगा आपने। इफ द बिल इज पेएबल ऑन डिमांड देन स्टैंप इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर डिमांड पर पेएबल बिल है तो स्टैंप जरूरी नहीं है लगाना। हाउएवर इफ द बिल इज पेएबल आफ्टर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन इट हैज टू प्रॉपर्ली स्टैम्प। अगर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन यानी कि एक्सपायरी डेट पर भी उसकी ड्यू डेट बनेगी तो उसको प्रॉपरली स्टैम्प करना बहुत जरूरी है। द स्टैम्प शुड बी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द बिल। और जो स्टैम्प लगेगी वो जितने बिल की अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। स्टैम्प के बारे में क्या होना चाहिए कि अगर ऑर्डर पर बिल डिमांड के बेस पर है, डिमांड ऑर्डर पर आएगा तो डिमांड के यानी कि 2 महीने के बीच बीच में कभी भी डिमांड कर ली तो स्टैंप लगाना जरूरी नहीं है। और अगर ड्यू डेट पर ही जो बिल की एक्सपायरी डेट आएगी, एक्सपायरी डेट के टाइम ही ड्यू डेट होएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली स्टैंप लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5th, पीरियड। बाय द पीरियड ऑफ द बिल we mean the duration after expiry of which the bill become payable by the drawer। कि पीरियड कौन करता है, यानी कि एक्सपायरी 2 मंथ की दे रखी है ऊपर, तो 2 मंथ का उसको क्या हो गया, पीरियड ऑफ बिल आ गया। फॉर वैल्यू रिसीव्ड, दिस मीन्स दैट द गुड्स और सर्विसेज हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड फॉर द वैल्यू ऑफ द बिल। देखो हमने इसके अंदर देखो आपने पढ़ा होगा यहाँ पर हर उसके अंदर लिख रखा है फॉर द वैल्यू ऑफ रिसीव्ड। ये देखिए यहाँ पर देखिए कि 5000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। क्यों लिखा गया है फॉर वैल्यू रिसीव्ड, कि 5000 रुपए के बदले में जो भी गुड्स या सर्विसेज जो लेनी थी वो आप ले चुके हो, वैल्यू आप रिसीव कर चुके हो, आपको बस आप पेमेंट करनी है मेरे को, ये लिखा है वैल्यू रिसीव का मतलब, ठीक है। ये आएगा इसका मतलब। आगे सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉर के सिग्नेचर होंगे। द ड्रॉर साइंस हिज नेम ऑन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द बिल। राइट हैंड कॉर्नर पर क्या करेगा, ड्रॉर क्या कर देगा, अपने सिग्नेचर कर देगा। तो स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि इस जो लेक्चर में मैंने पढ़ाया है बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। स्पेसिमेन देखा हमने, देन हमने प्रिकॉशन देखे कि जब अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज राइट कर रहे हो तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको अपनाने चाहिए, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ से बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। एंड स्टूडेंट्स जो भी आप वीडियो वॉच करते हैं प्लीज़ केवल वॉच मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।